हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम एनिमल किंगडम में फाइलम सीरीज़ को कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट सभी फाइलम को कवर कर चुके हैं। आपका फाइलम पोरीफेरा से लेकर के फाइलम हेमिकोर्डेटा तक हम कवर चुके हैं। अब हमारा चल रहा था फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा में हम लास्ट सेशन में अपने कोर्डेटा के जो आपके फीचर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, उन सभी को कवर कर चुके हैं, या आप ये कह सकते हैं कोर्डेटा के जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं हम उनको कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम कवर करेंगे फाइलम कोर्डेटा के सब फाइलम को, कि आपके फाइलम कोर्डेटा के अंदर सब फाइलम आते हैं, उनको हम कवर करेंगे कि कौन कौन से सब फाइलम हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो आपका सबसे पहला सब फाइल, आपके जो कोर्डेटा के फाइलम है, सब फाइलम है, वो आपके तीन हैं, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहला है यूरोकोर्डेटा, दूसरा है आपका सेफेलोकोर्डेटा, तीसरा है आपका वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये तीन आपके सब फाइलम हैं फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत, जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये क्या है आपके, जो इसमें ये दो आपके सब फाइलम हैं, ये आपके मोस्टली आपके प्रिमिटिव फाइलम हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, ये देखिए आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। कोर्डेटा आपके तीन सब फाइलम में बांटा गया है, आपका यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। सब फाइलम फर्स्ट आपका यूरोकोर्डेटा, सेकेंड आपका सेफेलोकोर्डेटा, थर्ड है आपका वर्टिब्रेटा, ये तीन है आपके, ठीक है। अब इस तीनों में से जो आपकी स्टार्टिंग के ये दो हैं, इनकी बात कर लेते हैं हम पहले। यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा, ये आपके क्या है, आपके प्रोटोकोर्डेटा इनको कहा जाता है। इनको एक आपका प्रोटोकोर्डेटा नाम दे दिया गया है। प्रो मतलब होता है आपका पुराना, यानी कि जो सबसे प्राचीनतम कोर्डेटा के प्राणी है वो क्या है, आपकी यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये आपके क्या है, मोस्टली क्या है, आपके प्रिमिटिव हैं, जो आपके प्राचीनतम मैंने बता ही दिया आपको। और ये क्या है, आपके ऑल मेराइन है, ठीक है। मेराइन यानी कि आपके जितने भी इसके अंदर का जितने भी आपके एनिमल हैं, सब क्या है, आपके समुद्र में ही पाए जाते हैं, समुद्र से बाहर नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है आपका, जो आपने स्टार्टिंग का सबसे स्टार्टिंग वाला जो फाइलम हमने देखा था पोरीफेरा, उसमें क्या था, हमारा एक ट्री की तरह हमारा एनिमल क्या है, रखा रहता है। इसमें भी आपका क्या है, ट्री की तरह एनिमल क्या है, रखा रहता है, और एक ही जगह पर ये रखे रहते हैं, ठीक है। और इनमें क्या है, दो पोर पाए जाते हैं, एक पोर से इनके अंदर पानी जाता है, एक पोर से क्या है, बाहर निकल जाता है। पानी में ही रहते हैं, समुद्र में ही रहते हैं, ठीक है। जान लेते हैं यूरोकोर्डेटा के बारे में। यूरोकोर्डेटा जैसा कि आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं, ग्रीक, GR मतलब होता है ग्रीक भाषा की यूरो, जिसका मीन्स है टेल, कोर्डा जिसका मीन्स है कोर्ड, यानी कि ये टेल और कोर्ड जिसमें मिलते हैं उसी, ये क्या है, आपकी यूरोकोर्डेटा है। टेल पूछ आप जानती हैं, कोर्ड मतलब होता है रज्जू और पूछ जिसमें पाई जाती है, जितने भी एनिमल्स आपके जिसमें टेल और रज्जू पाई जाती है, वो क्या है, आपके यूरोकोर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। यूरोकोर्डेटा का आपका एक और नाम है, ठीक है, वो क्या है, आपका ट्यूनिकेटा। हम यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। अब यूरोकोर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो एनिमल होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो आपकी ट्यूनिक नाम की स्ट्रक्चर से ढकी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या है, इनको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। अब ये जो आपके यूरोकोर्डेटा हैं बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हैं, आपके बिल्कुल पोरीफेरा से मिलते जुलते हैं। ये बिल्कुल स्थानबद्ध होते हैं, स्थान में एक ही जगह रखे रहते हैं और एकल होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या है, अगर हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्या है, ओपन टाइप का होता है, जबकि हमारा जो कोर्डेटा फाइलम है उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप है, क्योंकि हम जो मनुष्य होता है वो भी कोर्डेटा में आता है। बट इनमें क्या है, आपका ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जो इनका जो ब्लड होता है वो बेनेडियम के रूप में पाया जाता है, ठीक है, बेनेडियम के रूप में इनमें ब्लड पाया जाता है। और ये क्या है, आपके उभयलिंगी और एकलिंगी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आपके ऑल मेराइन होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ये यूरोकोर्डेटा के बारे में आपका, ठीक है। इनके जो है आपके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट आपके एक ट्रिक है, आप इनसे याद कर सकते हैं, सेड, ठीक है। सेड ये आपकी ट्रिक है। आपका जो एस है उसका मीन्स होता है सेल्पा, ठीक है। एस का मीन्स होता है आपका सेल्पा इनके प्राणी का एक नाम है, एनिमल का नाम है सेल्पा। ए का मीन्स होता है आपका एसिडिया, ठीक है, एक मिनट में इसको इरेज करके दोबारा से लिखती हूँ, सेड, ठीक है, सेल्पा, ये है आपका एसिडिया। और डी मीन्स होता है आपका
डोडिडियम, डोडिडियम, ठीक है। ये इनके क्या है एग्जाम्पल है। सेड से आप याद रख सकते हो, से एस होता है आपका सेल्पा, ए होता है आपका एसिडिया, डी होता है डोडिडियम, ठीक है। एग्जाम्पल इनके इंपॉर्टेंट है। अब इनको सबसे जो मेन पॉइंट है वो तो आपका रह गया है, इनको हम कोर्डेटा क्यों कहते हैं। इनकी जो पूंछ होती है ना उनमें आपकी नोटोकोट पाई जाती है, जिस वजह से इनको कोर्डेटा में रखा गया है। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जिसकी वजह से इनको हम कोर्डेटा में रखें, बट इनकी जो टैल होती है, टैल के अंदर क्या है आपकी नोटोकोड होती है, इस वजह से इनको क्या है कोर्डेटा में रखा गया है, ठीक है। और वो भी क्या होती है आपकी एम्ब्रोनिक स्टेट में होती है, एडल्ट में नहीं होती है। जो आपके छोटे होते हैं, आपके टेडपोल जो होते हैं, उनमें ये होती है आपकी नोटोकोड, एम्ब्रोनिक स्टेट में होती है, बड़े में नहीं होती है, एडल्ट में नहीं होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है आपका, ये देखिए इसमें मैंने बताया नहीं था, दो होल होते हैं आपके जिसके थ्रू एक पानी जाता है, दूसरे के थ्रू क्या है बाहर निकल जाता है। ये एनिमल आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लांट की जैसे ये रखा हुआ है एनिमल इसका। अब पढ़ लेते हैं हम सेफेलोकोर्डेटा। सेफेलोकोर्डेटा भी आपका लगभग आपका मैराइन ही है, पूरा मैराइन ही है आपका। इसमें आपकी ये आपकी क्या है नॉक्टर्न जैसे होते हैं, जैसे कि आपका रात्रि चर होते हैं, रात्रि में क्या अपना भोजन खाते हैं। ये आपके फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर मतलब पानी को लेते हैं और उसमें से जितने भी आपके खाने के जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या है फिल्टर करके ये खा लेते हैं, ठीक है। और इनमें भी क्या है आपका जो इनके जो करेक्टर्स हैं वो कोर्डेटा से मिलते जुलते हैं। कोर्डेटा के करेक्टर्स आपके सेफेलोकोर्डेटा में सभी आते हैं, मतलब कि क्लोज आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, ठीक है। निषेचन फर्टिलाइजेशन आपका क्या एक्सटर्नल होता है, और क्या है आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या है लार्वा स्टेट क्या है आपकी नहीं पाई जाती है सेफेलोकोर्डेटा में। और जो इनको जो आपका कोर्डेटा फाइलम में रखा गया है, किस लिए रखा गया है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो सिर से लेकर पूंछ तक इनमें क्या है नोटोकोट पाई जाती है, इस वजह से इनको क्या है कोर्डेटा में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका एनिमल देख सकते हैं आप, ये चीज़ जो आपको दिख रही है ये क्या है, इसकी माउथ से लेकर के टैल तक इसमें क्या है नोटोकोड होती है, इस वजह से इनको क्या है कोर्डेटा फाइलम में रखा गया है। आपके जितने भी सेफेलोकोर्डेटा के एनिमल हैं वो सभी क्या है कोर्डेटा में आते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते जितने भी सेफेलोकोर्डेटा हैं वो आपके नहीं सेम बोल दिया है मैंने, जितने भी आपके सेफेलोकोर्डेटा है वो कोर्डेटा में आते हैं, लेकिन सभी कोर्डेटा आपके सेफेलोकोर्डेटा में नहीं आते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है। देखिए फाइलम कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, ठीक है। 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है। यूरोकोर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सेफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। देखो बिल्कुल सेम टू सेम मैंने भी आपको यही बताया जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा एंड सेफेलोकोर्डेटा आर ऑफ्टन रिफ्रेक्टेड टू एज प्रोटोकोर्डेटा, ठीक है। हम इनको प्रोटोकोर्डेटा में रखते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन क्या है, ये आपकी पूर्णतः समुद्री हैं। इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टैल। लार्वा की टैल में क्या है, जो मैंने आपको एम्ब्रोनिक स्टेट में बताई थी, टैल में क्या है नोटोकोड पाई जाती है, जिस वजह से इसको क्या है वाइल इन सेफेलोकोर्डेटा, और सेफेलोकोर्डेटा में भी आपकी इस तरह से पाई जाती है, जिस वजह से इनको क्या कोर्डेटा में रखा गया है। इस एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टैल। कोर्डेटा में क्या है आपकी हेड से लेकर के टैल तक आपकी क्या है नोटोकोड पाई जाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसके यूरोकोर्डेटा का एसिडिया जो मैंने आपको याद करने का बताया था, सल्फा, और आपका ड्यूडेनियम। सेफेलोकोर्डेटा क्या है आपका ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है। ब्रांकियोस्टोमा को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं आपका एम्फीओक्सस ब्रांकियोस्टोमा, दोनों एक ही एनिमल के नाम है, ठीक है। जैसे आपने ये पीछे देखा था ये आपका ब्रांकियोस्टोमा ही है, ठीक है। देख लेते हैं अपना वर्टिब्रेटा। सबसे पहली बात वर्टिब्रेटा हम लोग आते हैं वर्टिब्रेटा में। अब हमारे शरीर में क्या रीढ़ की हड्डी आ गई है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में आ गई है जो आपकी क्या है वर्टिब्रेलर कॉलम कहलाती है। अब वर्टिब्रेटा को हम दो और नामों से जानते हैं। एक होता है आपका यूकोर्डेटा, यू मतलब होता है आपका न्यू, यानी कि आपके जितने भी न्यू कोर्डेटा है वो आपके वर्टिब्रेटा में आते हैं। एक होता है आपका क्रेनिएटा। हम वर्टिब्रेट को दो नामों से जानते हैं, यूकोर्डेटा है, क्रेनिएटा, ठीक है। और ये आपकी हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी आई है उसको हम क्या कहते हैं वर्टिब्रेलर कॉलम, ठीक है। जो आपके इसका क्या है आपका फीचर है जिस वजह से इसको क्या है हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। और इनका जो अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी क्या है डिवाइड हो जाती है आपके हेड में, आपके एब्डोमेन में
और आपकी नेक में और आपकी टेल में, ठीक है। सिर, धड़, ग्रीवा और पूंछ, इसमें क्या है आपकी ये इनके क्या है बॉडी चेंज हो जाती है और इसमें क्या है आपका स्केलेटन आ जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें आपका कंकाल आ जाता है, ठीक। और क्या है आपका जो इसमें क्या है आपके वेंट्रल हार्ट होता है। हमारे जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें वेंट्रल हार्ट होता है जो आपका क्या है 2, 3 और 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, ठीक है। 2, 3 एंड 4 चैम्बर होते हैं आपके हार्ड होते हैं। और हमारे जो वर्टिब्रेट हैं उनमें क्या है एक्सक्रिएशन के लिए भी आपके ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जनरल कैरेक्टर्स में किडनी होती है आपकी एक्सक्रिएशन के लिए, उत्सर्जन के लिए आपकी क्या है किडनी होती है। अब आपका एक्सक्रिएशन क्या होता है, हमारे अंदर जितना भी नाइट्रोजनस पदार्थ होता है उसको क्या है बाहर निकाला जाता है एक्सक्रिएशन के थ्रू, ठीक है, उत्सर्जन के थ्रू। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है आपके ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन क्या है आपका, ऑस्मो रेगुलेशन है आपका एक्सेस जो आपका वाटर होता है और जो आपके आयंस होते हैं उनको क्या है निकालता है ऑस्मो रेगुलेशन, और उनको क्या है बचा के भी रखता है, ठीक है। ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क होता है। इसमें क्या आपके वेंट्रल हार्ट होते हैं जो आपके 2, 3 एंड 4 चैम्बर में क्या है डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और इसका जो आपका मेन करेक्टर है वो होती है आपकी वेंट्रल कॉलम, जिस वजह से हम इसको क्या है वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, ठीक है। अब आपका वर्टिब्रेटा को भी आगे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी, द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉड ड्यूरिंग द एम्ब्रोनिक पीरियड, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि एम्ब्रोनिक स्टेट में क्या है नोटोकॉड होती है। द नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिजिनियस ऑफ और बोन्स वर्टिब्रल क्लोरा, ठीक है। वर्टिब्रल आपकी क्या बोल रही हूँ मैं, वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट में क्या है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता है। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कोडेट बट ऑल कोडेट आर नॉट वर्टिब्रेट। जो आपके वर्टिब्रेट हैं वो आपके कोडेट होते हैं, लेकिन सारे कोडेट आपके वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में आपका ये बोला जा रहा है, ये आपका नोटेड पॉइंट है, ठीक है। कोडेट ऑल कोडेट नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कोडेट बट ऑल कोडेट नॉट वर्टिब्रेट, ठीक। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। बिसाइड द बेसिक कोडेट करेक्टर्स, ठीक है, वर्टिब्रेट हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3, 4 चैम्बर्स। ये मैंने आपको बताया कि इनके पास क्या है वेंट्रल हार्ट होता है जो आपका क्या है मस्कुलर होता है, ठीक है। और वो क्या है आपका 2, 3 और 4 चैम्बर में होता है। किडनी होती है आपकी एक्सक्रिएशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। अपेंडिक्स विथ मे बी फिन्स और लिम्स, इसमें क्या है अपेंडिक्स होता है आपका जो आपका क्या है फिन्स और लिम्स में हो सकता है। अपेंडिक्स मतलब आप अपने हाथों को देख सकते हो, हाथों को आप मान सकते हो, और आपके लिम्स वगैरह उसको आप मान सकते हो, ठीक है। ये आपका है वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम डिवीजन ले सकते हैं, एक होती है आपकी एग्नेथा, एक होती है आपकी ग्लेनेथोस्टोमा, ठीक है, ग्लेनेथोस्टोमा। दो आपकी क्या है इसकी डिवीज़न है वर्टिब्रेटा की, ठीक है। अब इनके भी अलग अलग आपके पार्ट दे रखे हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी जो एग्नेथा है वो आपका साइक्लोस्टोमेटा में साइक्लोस्टोमेटा की क्लास है आपकी एग्नेथा की। अगर हम ग्लैथोस्टोमेटा की बात करें तो उसमें आपकी पीसीस हैं, आपकी टेट्रापोडा है आपका, उसकी भी आपकी क्लासेस हैं, उन सबको हम क्या है देखेंगे। टेट्रापोडा की आपकी क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस, मैमल्स, ठीक है। इन सबको क्या है हम ऐसे ही आपके छोटे छोटे सेशन में क्या है कवर कर लेंगे आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि हमारे क्या है कोर्डेटा के सब फाइलम कौन कौन से हैं। 3 सब फाइलम है आपके, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। उनके क्या क्या फीचर्स थे उनको हमने देखा, और हमने वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखा। थैंक यू, बस इतना ही। अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी।